नानी चुड़ैल का प्यार। रात के 12 बजे अतुल को किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। रोने की आवाज सुनकर 10 साल का अतुल उठ जाता है। कौन है इतनी रात को? कौन रो रहा है? अतुल के बोलते ही रोने की आवाज बंद हो जाती है, जिसके बाद अतुल फिर से सो जाता है। अभी अतुल को सोए 10 मिनट भी नहीं हुआ कि एक बार फिर से उसको किसी की सिसकियां सुनाई देती है। अपने कमरे से बाहर आती सिसकियों की आवाज सुनकर अतुल को नींद नहीं आती और अब वो डरने लगता है। कौन है जो इस तरह से इतनी रात को रो रहा है? मैं एक काम करता हूँ, मैं आज माँ पापा के पास जाकर सो जाता हूँ। इतना बोलकर अतुल अपने कमरे से बाहर जाता है। वो अपनी स्वर्गवासी नानी के कमरे से होते हुए अपनी माँ के पास जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसकी नानी का कमरा खुला है और उसकी नानी की कुर्सी अपने आप हिल रही है। ये देखकर अतुल और डर जाता है और कमरा बंद करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही अतुल आगे बढ़ता है, उसको अपनी नानी की आवाज सुनाई देती है। मेरा बच्चा आ गया अपनी नानी से मिलने। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी मेरे अतुल। अपनी नानी की आवाज सुनकर अतुल कमरे में जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी नानी एक मिठाई के डब्बे को अतुल के लिए पैक कर रही होती है। अपनी नानी को देखकर अतुल खुश होता है और अपनी नानी से बोलता है, नानी, आप आ गई मुझसे मिलने। आपको पता है, मैं कब से आपसे मिलना चाहता था, पर पापा हमेशा बोलते थे कि उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो मुझे आपसे मिलवाने के लिए गांव ला सके। और जब मैं आपसे मिलने गांव आया तो सब बोल रहे थे कि आप मर चुकी हैं। अरे मेरे बच्चे, तुझ में तो तेरी नानी की जान बसती है, जान। बिना तुझसे मिले और तुझे प्यार किए मैं इस दुनिया से कैसे मुक्ति पा सकती हूँ। सच नानी? हाँ मेरे बच्चे। तो फिर आज आप मुझे अपने पास सुलाओ ना नानी। जिसके बाद अतुल अपनी नानी के साथ अपनी नानी के कमरे में ही सो जाता है। अगली सुबह अतुल की माँ उसे पूरे घर में ढूंढती है और वो देखती है कि अतुल अपनी नानी के कमरे में सोया हुआ है। बीना अतुल को उठाती है और बोलती है, बेटा सुबह हो गई है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। तुम्हें नानी का गाँव घूमना था ना? सच? नानी, आपने सुना, आज हम गांव घूमने चल रहे हैं। नानी, आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ। अतुल को अकेले किसी और से बात करता देख बीना बहुत हैरान होती है और अतुल से बोलती है, बेटा तुम किससे बात कर रहे हो? माँ, मैं नानी से बात कर रहा हूँ। अच्छा माँ, मैं तैयार होकर आता हूँ। नानी, आप भी जल्दी तैयार हो जाओ। इतना बोलकर अतुल तैयार होने के लिए चला जाता है। बीना ये सब देखकर बहुत हैरान होती है और जल्दी से अपने पति विवेक के पास जाकर उससे बोलती है, सुनो, आज मैंने देखा अतुल अकेले अपनी नानी के कमरे में सो रहा था और किसी से बात भी कर रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि वो किससे बात कर रहा है तो वो बोला कि वो नानी से बात कर रहा है। विवेक, मेरी माँ उसे दिख रही है। विवेक, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या बीना, तुम बेकार ही टेंशन लेती रहती हो। तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारी माँ और अतुल एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। अतुल अभी अपनी नानी के सदमे से बाहर नहीं आया है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। वो सदमे से बाहर निकले इसलिए तो मैं उसे आज गांव घुमाने के लिए ले जा रहा हूँ। शायद आप सही बोल रहे हो। इस तरह से दोनों घर में हो रही घटनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं और बाहर गांव घूमने जाते हैं, जहां दोनों पति पत्नी अतुल को एक बार फिर से किसी से अकेले में बात करते हुए देखते हैं, परंतु वो दोनों कुछ नहीं बोलते और रात को घर जाते हैं, जहां रात को अतुल अपनी नानी के कमरे में सोने की जिद करता है, जिस पर विवेक को गुस्सा आ जाता है और वो अतुल को डांटते हुए बोलता है, अतुल, ये क्या जिद लगा रखी है? नानी के साथ सोना है, नानी के साथ सोना है, जब हमने कह दिया ना कि आज तुम अपने कमरे में सोओगे या फिर हमारे साथ। समझ में नहीं आ रही क्या बात? और रही तुम्हारी नानी की बात, तो वो मर चुकी है, वो यहाँ नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ पापा, नानी यही है। अच्छा बताओ, कहाँ है तुम्हारी नानी? हमें तो नहीं दिख रही। हाँ, नानी यहीं पर है। आप मुझ पर इस तरह से गुस्सा कर रहे हो, नानी को अच्छा नहीं लग रहा है, वो रो रही है।
आप मुझे डांटना बंद करो। अतुल की बातें सुनकर अब विवेक को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अतुल पर हाथ उठाता है। जैसे ही विवेक अतुल पर हाथ उठाता है, अतुल की नानी उसके पिताजी का हाथ पकड़ लेती है, जिसके बाद विवेक को भी एहसास होता है कि यहाँ उन तीनों के अलावा कोई चौथा मौजूद है। जिसके बाद खिड़कियाँ अपने आप बंद होने लगती हैं। घर के अंदर के सामान अपने आप हिलने और टूटकर गिरने लगते हैं। ये सब देखकर बीना और विवेक बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तो वहीं अतुल अपनी नानी से बोलता है, नानी प्लीज आप गुस्सा मत करो, वो पापा है मेरे। पापा आपको देख नहीं पा रहे इसलिए गुस्सा हो रहे हैं, आप उनके सामने आ जाओ ना प्लीज। जिसके बाद अतुल की नानी अपनी बेटी और दामाद के सामने आती है। बीना और विवेक अतुल की नानी को अपने सामने देखकर डर जाते हैं। जिसके बाद अतुल की नानी उनसे बोलती है, बेटा मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तुम लोग इतना ज्यादा डर गए, पर मेरी इच्छा थी कि मैं अपनी नाती से मिल सकूं, उसके साथ कुछ वक्त बिता सकूं। तुझे तो पता है ना कि अतुल मेरा इकलौता नाती है, ठीक वैसे ही जैसे तू मेरी इकलौती बेटी है। शायद मेरे इसी प्यार की वजह से मुझे अब तक मुक्ति नहीं मिल पाई। अगर इसी तरह से मेरा प्यार अतुल के लिए बढ़ता रहा तो ये प्यार कहीं अतुल के लिए ही खतरा न बन जाए बेटा इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मुक्ति दिला दो, ताकि मैं अतुल की मोह और माया से दूर हो सकूं। सारा सच जानने के बाद बीना अपने पति विवेक के साथ मिलकर अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए एक छोटा सा हवन करवाती है और अपनी माँ की आत्मा को मुक्ति दिलवाती है। मुक्ति मिलने के बाद अतुल की नानी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाती है और समय के साथ बहुत जल्द अतुल भी अपनी नानी को भूल जाता है।